मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस के बारे में और फार्मडी के बारे में, जिसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एमबीबीएस और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये दोनों जो डिग्री हैं टॉप 5 की डिग्रीज़ में आती हैं। ये मेडिकल की टॉप 5 डिग्रीज़ में आती हैं। एमबीबीएस पहले नंबर पर है और जो फार्मडी है ये तीसरे नंबर पर आती है। ये वो डिग्री है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोप वाली डिग्री हैं। इसमें जो लोग हैं वो लैक्स में अर्निंग करते हैं। स्टूडेंट, मेडिकल की कोई भी फील्ड्स है तो उसमें जो है लैक्स में ही अर्निंग होती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं मेडिकल की, चाहे एमबीबीएस है, चाहे डीवीएम है, चाहे बीडीएस है, चाहे फार्मडी है, इसमें जो अर्निंग है आपकी लैक्स में ही होगी। इसका स्कोप बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिकल की ये फील्ड्स कर लेते हैं तो आपका करियर बन जाता है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस क्या और फार्मडी क्या है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में आपको एमबीबीएस और फार्मडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एमबीबीएस के बारे में कि एमबीबीएस क्या है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसे हम एमबीबीएस कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपको बात बतानी है वो ये है कि जो एमबीबीएस वाला बंदा है, जो फार्मडी वाला बंदा है, स्टूडेंट्स इन दोनों अगर ये मौजूद होंगे तभी एक मरीज़ का इलाज हो सकेगा। क्योंकि एमबीबीएस वाला जो बंदा है उसने तो मेडिसिन अपनी रिकमेंड कर देनी है। जो फार्मडी वाला बंदा है वो आगे से फ़रोख्त करता है मेडिसिन को, या मेडिसिन वो बनाता है। तो इन दोनों की वजह से ही जो एक मरीज़ है उसको ठीक किया जा सकता है। एमबीबीएस वाला जो बंदा है वो बीमारी की तह तक पहुंचता है। बीमारी आ जाती है एक बंदे को तो वो जो है उसकी तह तक पहुंचता है, उसके टेस्ट करवाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको वो देख कर जो है उसकी मेडिसिन को रिकमेंड करता है। और इसके बाद जो है अगर कोई ऑपरेट की ज़रूरत होती है तो वो भी जो है एमबीबीएस वाला बंदा ही करता है। एमबीबीएस सर्जन जो होता है वही ऑपरेट करते हैं। तो अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर स्टूडेंट्स आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने मैट्रिक की हो। मैट्रिक में आपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हो। साइंस में आपने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो। इसके बाद आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो। एफएससी प्री मेडिकल में भी आपको जो है साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, जिनमें फ़िज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाती है। इसमें आपके जो मिनिमम है 75% मार्क्स होने लाजमी हैं, या 70% या 75% मार्क्स अगर आपके होंगे, नेक्स्ट आपको जो है एडमिशन इसमें मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब इसके बात कर लेते हैं मेरिट की। मेरिट इसमें जो है काफ़ी हाई होता है। मेडिकल की कोई भी फील्ड है उसमें जो मेरिट है वो काफ़ी हाई ही होता है। मेरिट की बात इस तरह से हम करेंगे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इसके जो मेरिट हैं वो दोनों के मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ तो आपके 75% या इससे अबव मार्क्स होंगे, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं तो इसका जो मेरिट है वो काफ़ी हाई होता है। वहाँ पर आपके 90% या 95% या इससे अबव मार्क्स होते हैं, तभी आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। पीएमसी की तरफ से एक जो है एग्ज़ाम आपका वो भी आपको पास करना होता है। इसे एंट्री टेस्ट कहते हैं। आप अगर इस टेस्ट को पास करते हैं तो नेक्स्ट आपको जो है एडमिशन मिलता है इसमें। इसकी जो वेटेज है 60% होती है। पीएमसी की तरफ से जो कंडक्टेड टेस्ट होता है इसमें आपको 60% लेना जो है वो लाजमी होता है। बकाया आपकी जो है एफएससी प्री मेडिकल की वेटेज को मिलाकर आपका मेरिट बनाया जाता है, तब आपको जो है जाकर इसमें एडमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की कि इसका ड्यूरेशन कितना है, मीन्स कि आपको कितना वक्त लगेगा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने में। तो स्टूडेंट्स, ये 4 साल की डिग्री है और 1 साल जो है आपका हाउस जॉब होता है। इसको तमाम को मिलाकर आपकी 5 साल की ये डिग्री कहलाई जाती है। 1 साल की इसमें हाउस जॉब होती है। इसके बाद आप एचओ कहलाए जाते हैं, यानी कि हाउस ऑफिसर। इसके बाद आप एमओ बनते हैं, यानी कि मेडिकल ऑफिसर। इन सब को करने के बाद आप जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। फिर आप एमबीबीएस में स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब बात करेंगे इसके स्कोप की कि इसका स्कोप क्या है। अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप जो है नेक्स्ट इन फील्ड में जाते हैं, या आपको कहाँ पर हायर किया जा सकता है, आपकी अर्निंग क्या होगी, इसके बारे में भी डिस्कस अब करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद क्लिनिक्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर हायर किए जा सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए सर्जन हायर किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप सर्विस एग्जीक्यूटिव भी इसमें बन सकते हैं, सीनियर मेडिकल रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं। इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जो अर्निंग है वो इसमें स्टार्टिंग ही लैक्स से होगी। एमबीबीएस वाला जो बंदा है या सर्जन बन जाता है, या जिसने स्पेशलाइजेशन कर ली होती है,
तो वो जो बंदा है लैक्स में अर्निंग करता है। अब बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MBBS की डिग्री हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। इनमें आता है आगा खान यूनिवर्सिटी, ये टॉप का अदारा है जहाँ से आप MBBS कर सकते हैं। इसके बाद आप बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कायद-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप GC यूनिवर्सिटी से भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से भी MBBS की डिग्री जो है वो कर सकते हैं। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कि PharmD क्या है। PharmD डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का नॉलेज क्या है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का नॉलेज जो है वो ये है कि एक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना, उसको तैयार करना और उसको फ़रोख्त करना, ये जो तमाम काम है ये एक PharmD वाले बंदे का ही काम है। और यही इसका काम होता है कि एक मेडिसिन को बनाना और उसको नेक्स्ट जो है मेडिकल स्टोर पर या डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर जो है इसको फ़रोख्त करना। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह MBBS का स्कोप है इसी तरह से PharmD वाला जो बंदा है उसका भी इसी तरह से स्कोप होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने जो मैट्रिक है आपने साइंस में की हो, यानी कि आपका सब्जेक्ट का जो कम्बिनेशन है वो बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में होना चाहिए। इसी तरह से आपने FSC प्री मेडिकल की हो, इसमें भी आपका साइंस का कम्बिनेशन होना चाहिए। और इसमें आपके जो नंबर हैं वो 60% होने लाजमी हैं। 60% आपके नंबर होंगे तभी जो है नेक्स्ट आपका इसमें एडमिशन हो सकेगा PharmD में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अब बताएंगे कि इसका मेरिट क्राइटेरिया क्या है। अगर आप PharmD करना चाहते हैं तो आपका पब्लिक सेक्टर में क्या मेरिट है और गवर्नमेंट सेक्टर में इसका क्या मेरिट है। अगर आप तो चले जाते हैं किसी पब्लिक सेक्टर में तो इसका जो मेरिट है वो काफ़ी हाई होता है, 90%, 85% या 90% तक का इसका मेरिट होता है। तो 90% वाला जो बंदा है इसमें हायर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो प्राइवेट सेक्टर में जो इसका मेरिट है वो कम होता है। वहाँ पर आपके 75 या 70% नंबर होंगे, या 60% वाला जो बंदा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 60% वाला जो बंदा है उसको भी जो है वो एडमिशन दे देती हैं, वो भी इसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो इसके लिए जो है एंटी टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो एंटी टेस्ट नहीं लेती। तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, फैसलाबाद में हैं, तो वो जो है एंटी टेस्ट लाजमी लेती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टेस्ट के बगैर ही जो एडमिशन दे देती हैं। अब बात करेंगे इसके ड्यूरेशन की, कि मींस अगर आप PharmD की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आपको कितना वक्त लगेगा। स्टूडेंट्स, ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, आप 5 साल में ये डिग्री कंप्लीट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम करवाती हैं PharmD की डिग्री को, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एनुअल सिस्टम में इस डिग्री को कंप्लीट करवा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एनुअल सिस्टम से ही इस डिग्री को कंप्लीट करवा रही हैं। अब बात करेंगे इसके फ़ी पैकेजेस की, कि इसका फ़ी पैकेज क्या है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ये करते हैं डिग्री PharmD की, तो इसमें जो आपका एक्सपेंस है वो 5 लाख से 10 लाख या इससे भी अबव आ सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं तो आपका जो इसमें एक्सपेंस है वो 3 लाख से 5 लाख तक का आ जाएगा। अब बात करेंगे इसके स्कोप की, कि इसका स्कोप क्या है। अगर आप PharmD की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपको कौन सी जॉब्स मिलेंगी, आप कौन से डिपार्टमेंट्स में हायर किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप फार्मेसी कर सकते हैं। इसके बाद आप मेडिकल स्टोर्स पर जॉब कर सकते हैं, एज ए फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो स्कोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अगर आप PharmD की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपका जो इसमें करियर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर आपका जो है वो ब्राइट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिग्री है। जिस तरह से MBBS की डिग्री स्कोप रखती है, इसी तरह से PharmD की डिग्री है वो भी बहुत ज़्यादा स्कोप रखती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो MBBS और PharmD पर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए कि मेडिकल की जो 2 डिग्रीज़ हैं इनका क्या स्कोप है, या आप इसमें क्या पढ़ते हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आप कौन से अदारे हैं जिनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मौसूल होती रहें और आप इनसे गाइडेंस हासिल करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।